Hello and welcome to our YouTube channel Smart Seva Tech. Dear friends, in this video I am gonna show you how to fill PG College Rajouri online admission form or combination form of BA, BSc, BCom, BCA or BBA semester 1 for the session 2021 to 2022. So let's begin. सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फ़ोन या लैपटॉप पे कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सिंपली गूगल सर्च बार में टाइप कर देना है पीजी कॉलेज राजौरी और इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है जी, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपके सामने पीजी कॉलेज राजौरी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पे लिखा है जी ऑनलाइन एडमिशन, क्लिक योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेमेस्टर फर्स्ट। तो सिंपली आपने इस लिंक पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये आप रीड भी कर सकते हैं। तो आपको फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, तो उसके साइज़ के बारे में जान लेते हैं। तो आपको जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है इसका मैक्सिमम साइज़ जो है वो 50 KB होना चाहिए और सिग्नेचर का मैक्सिमम साइज़ 20 KB होना चाहिए। अगर फॉर्मेट की बात की जाए तो आपको जो सिग्नेचर का फॉर्मेट है ये 20 KB से कम होना चाहिए। अगर 50 या 20 KB से आपके फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर ज़्यादा हुआ तो फिर जो है वो अपलोड नहीं होगा। तो इसलिए आप फॉर्म फिल करने से पहले इनको रिड्यूस कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे नीचे एक लिंक मिलेगा जहाँ पे लिखा है जी क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो सिंपली आपने इस लिंक पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। तो अगर आपने पहले ही से रजिस्ट्रेशन कर रखी है तो फिर आपको अपना यूज़र नेम यानी कि ईमेल और पासवर्ड इंटर करने के बाद लॉगिन कर लेना है। तो चलिए पहले हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। तो सबसे पहले यहाँ से आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। तो जिस भी स्ट्रीम में आप अप्लाई करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली वो स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिए। साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, BCom, BCA, BBA। तो अपने हिसाब से आप जो है स्ट्रीम जिस भी स्ट्रीम में एडमिशन करवाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको नेम टाइप कर देना है। देन उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है यहाँ पे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे ईमेल इंटर कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड इंटर कर देना है और उसके बाद नीचे आपको इसी पासवर्ड को कंफर्म कर देना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन ID शो हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको थैंक यू का मैसेज भी शो हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है, लॉग इन करना है। तो लॉग इन करने के लिए जो नेक्स्ट इंटरफेस होगा वहाँ पे आपको मिलेगा लिंक जिस पे लिखा होगा क्लिक हियर फॉर लॉग इन पेज। तो आपने उस पर करके क्लिक लॉग इन पेज पे वापस आ जाना है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम यानी कि ईमेल और पासवर्ड जो क्रिएट किया होगा वो एंटर करने के बाद सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो लॉग इन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है। तो नेम ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपने इंटर किया होगा वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल और अदर्स। यहाँ पे फादर नेम और हस्बैंड नेम इंटर कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको मदर नेम टाइप कर देना है। यहाँ पे आपको बर्थ डेट जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ से आपको इंटर कर देनी है अपनी। तो उसके बाद जो है मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो आपने डाला होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल होगा। तो उसके बाद अगर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई दूसरा मोबाइल नंबर इंटर करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। टेलीफोन भी अगर आपके पास है तो उसका नंबर भी आप यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं।
मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस इंटर कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड इंटर कर देना है, यहाँ पे आपको अपनी तहसील इंटर कर देनी है और यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट इंटर कर देना है। और उसके बाद जो है अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो फिर आपको सिंपली यहाँ पे टिक लगा देना है और जो भी आपने यहाँ पे फिल किया होगा परमानेंट एड्रेस के अंदर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों डिफरेंट हैं तो फिर आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी अलग जो है फिल करना होगा। उसके बाद जो है आपको नीचे यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करने हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने के लिए आपको 3 चॉइसेस दी हुई हैं, तो आपको डिफरेंट चॉइसेस जो है सिलेक्ट करनी है डिफरेंट जगह पे। तो सबसे पहले कंपलसरी सब्जेक्ट ईवीएस कंपलसरी है, तो यहाँ पे आपको कोर्स सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। जो भी आपने स्ट्रीम सेलेक्ट की होगी उसी के अकॉर्डिंगली आपको फिर यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन शो हो जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोर्स सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं जी, मैथ और कंप्यूटर एप्लीकेशन। देन उसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन इंग्लिश है, कम्युनिकेशन हिंदी और कम्युनिकेशन उर्दू। तो जो भी आप रखना चाहते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट तो वो जो है आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट सेकंड, तो यहाँ से भी आप जनरल इंग्लिश, हिंदी, देन उसके बाद जनरल उर्दू। तो जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। देन इसी तरह सेकंड चॉइस जो है वो सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट चॉइस सेकंड यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और देन उसके बाद यहाँ पे भी आप अपने अकॉर्डिंगली जो है सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए। देन उसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए। ये सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको अपनी अब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो कैटेगरी एसटी, एससी, ओबीसी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, हार्ड स्पीकिंग है, जनरल है। देन उसके बाद अदर रिजर्वेशन जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे नीचे आपको रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है अपना। और उसके बाद यहाँ पे नीचे सीरियल नंबर 5 पे फिजिकली चैलेंज, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो फिर आपको यस कर देना है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, तो फिर आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए जिस भी कैटेगरी को आप सिलेक्ट करेंगे उसके पीछे एक रेडियो बटन आपको मिलेगा, तो वहाँ पे उसको जाकर आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप रिलीजन को भी ऐसे सिलेक्ट करना है और उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो सेकंड इंटरफेस होगा, यहाँ पे आपको सेकंड स्टेप में अपनी एकेडमिक डिटेल्स इंटर करनी है। तो एकेडमिक डिटेल्स किसकी, 12th क्लास की आपको अपनी डिटेल जो है वो सिलेक्ट करनी है, इंटर करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। जेके बोर्ड है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन आंध्र प्रदेश। तो जहाँ से भी आपने 12th पास की होगी तो वो सिंपली आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग इंटर कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर इंटर कर देना है। देन उसके बाद मार्क्स ऑफ 10th 12th के इंटर कर देने हैं। देन टोटल मार्क्स 12th के इंटर कर देने हैं। और देन उसके बाद परसेंटेज, देन उसके बाद डिवीज़न, और उसके बाद जो भी 12th के अंदर आपने सब्जेक्ट रखे होंगे वो यहाँ पे इंटर कर देने हैं और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो तीसरा इंटरफेस, जो थर्ड स्टेप है, यहाँ पे आपको अब अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो फाइल और डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करेंगे वो जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए और उनका साइज़ जो है 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट का साइज़ 200 KB से ज़्यादा हुआ तो फिर वो अपलोड नहीं होंगे, इसलिए आपको उनको रिड्यूस कर लेना है 200 KB से कम। तो फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा जी, फोटोग्राफ और ब्रोज। तो सिंपली आपने क्या करना है, ब्रोज पर क्लिक कर देना है और उसके बाद जिस भी फोल्डर के अंदर आपने अपने इमेजेस रखे होंगे वहाँ से जाके उनको सिलेक्ट कर लेना है। फोटोग्राफ इस तरह अपलोड होगा तो सिग्नेचर भी जो है इसी तरह अपलोड होगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है और नीचे जो है आपको 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है। देन उसके बाद जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो भी आपने डिटेल फिल की होगी उसका प्रीव्यू जो है वो आपके सामने व्यू हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको जो भी डिटेल आपने फिल की है उसको अच्छे से देख लेना है। अगर आपने कहीं पे फॉर्म फिल करते वक्त कोई एरर किया है तो आप जो है फाइनल सबमिशन से पहले आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान से ये जो
प्रीव्यू आपकी एप्लीकेशन का आपके स्क्रीन पे ओपन होगा, उसको अच्छे से देख लेना है फाइनल सबमिशन से पहले। अगर आपकी जो डिटेल जो आपने फिल किया वो सही है, करेक्ट है, तो फिर आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो उसके लिए आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन और चॉइस फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो अब इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बस यही बताना था। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। So that's the end of video. Thanks for watching. As always, God bless you all.